माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है और वो कब क्या बोलेंगे कहना मुश्किल है। विधानसभा के चलते सत्र में बिहार के या कीजिए कहिए देश की मां बहने के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, तो पूरे देश के लोग को शर्मसार करने का काम किया था। उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, काम नहीं कर रहा है, उनको इलाज करवाना चाहिए। जैसे महिला विरोधी बात कर रहे हैं नीतीश निश्चित कुमार। हमेशा ये मेरी माँ बहन को समझना पड़ेगा। राजद विधायक चंद्रहास चौपाल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, ये नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को लेकर बयान दे रहे हैं। बीते दिनों बेगूसराय गए थे, उन्होंने कहा है कि महिला कपड़ा पहनती थी क्या पहले, अब देखिए कैसे कपड़ा पहनती हैं। कपड़ाओं पे सवाल उठा रहे हैं। धन्यवाद। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है और वो कब क्या बोलेंगे कहना मुश्किल है। जब विधानसभा के चलते सत्र में बिहार के या कीजिए कहिए देश की मां बहने के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, तो पूरे देश के लोग को शर्मसार करने का काम किया था। और बिहार का है तो वह पूरे देश में हुआ था कि बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की बयान दे रहे हैं विधानसभा में, जो लोग अपने घर में भी नहीं बोल सकते हैं, कहीं बोल नहीं सकते, इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए थे। तो ये उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, काम नहीं कर रहा है, उनको इलाज करवाना चाहिए। और उनके इर्द गिर्द जो भी उनके रिटायर पदाधिकारी हैं या जो भी नेता अब तो 2-3 ही बचे हैं इर्द गिर्द लगे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि उनका इलाज करवाना चाहिए। और कोई भी आदमी यदि अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, तो इलाज करवाना चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं, इसलिए कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है। हम जो समझते हैं, कहना है कि कोई भी जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे वो इस तरह की बयान नहीं देंगे, महिलाएं के प्रति खास करके। पूरे तरीके से महिला विरोधी बात कर रहे हैं नीतीश निश्चित हमेशा ये मेरी माँ बहन को समझना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि इसका एक ही जवाब है कि बैलेट से जवाब दे। और आने वाला 2025 का जो चुनाव है, ऐसे मानसिक संतुलन जिसका काम नहीं कर रहा है, जो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार के माँ बहन बैलेट से जवाब देने का काम करेंगे। राहुल गांधी बीते दिनों बिहार आए थे, कल की तस्वीरें सामने निकल के आई, आपके नेता तेजस्वी यादव से भी मिले। इसको लेकर अब भाजपा कह रही है ये लोग संविधान के हत्यारे हैं, और भी कई तरह का बयान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है राहुल गांधी तेजस्वी यादव मिलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 25 में भी कुछ नहीं होगा इन लोगों से। नहीं, कल तो आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें शिरकत देने के लिए। और देश के मास लीडर, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों की आवाज़, वंचित शोषित पीड़ित की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आशीर्वाद लेने भी गए थे राहुल गांधी जी। तो इसमें कोई बात नहीं, हम उन लोगों का जो बयान है उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं, हमारे पार्टी हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से आशीर्वाद लेने गए थे, और उनका जो निर्णय होगा उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है। लेकिन संविधान का जो हत्यारा ये लोग बोल रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, उन भाजपा के नेताओं को क्या कहेंगे चंद्रहास चौपाल? संविधान की हत्या तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्री जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी किया लोकसभा में, पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार करने का काम किया गृह मंत्री जी ने। तो ये तो उन लोगों का ये इतिहास बना हुआ है कि रमेश बिधूरी किस तरह से दिल्ली में बयान दिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर। तो ये सब बयान नहीं देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है, हम समझ रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक हुई, कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को एक बड़ा नेतृत्व सौंपा जाएगा। क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई? तमाम अनेक जनप्रतिनिधि थे, आप भी मौजूद थे। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कल बैठक थी होटल मौर्जलोक में, और उसमें पूरे देश के
प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि आए हुए थे जी। तो उसमें आदरणीय बिहार के भविष्य और वर्तमान बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सब लोग आग्रह किए हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार बढ़ रहा है, पहले राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश में कई राज्य में चुनाव लड़ने का काम करता था, तो उस तरह से आप समय दीजिए, पूरे देश में प्रत्येक राज्य का दौरा करके वहाँ भी संगठन को मजबूत करके वहाँ भी चुनाव लड़ा जाए। यही उनकी जवाबदेही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आग्रह किए, सब लोग निवेदन किए कि तेजस्वी जी को और भार दिया जाए और मेहनत करवाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने की बात हो रही है तेजस्वी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई उसमें जी। वो तो एक प्रोटोकॉल है कि साल में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जी करना पड़ता है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ है, अभी तो सदस्यता चल रहा है। हो सकता है कि मार्च अप्रैल में इस तरह का काम हो। 31 मार्च तक तो हम लोग सदस्यता का अंतिम डेट ही रखा गया है। देखिए 31 मार्च तक सदस्यता का अंतिम डेट रखा गया है। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये अंश अभी तक बना हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और साथ ही लालू परिवार पर जिस तरीके से भाजपा नेताओं के द्वारा निशाना साधा जा रहा है, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे चंद्रहास चौपाल और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि ये लोग खुद संविधान के विरोधी है। संविधान का अपमान खुद अमित शाह ने किया था। इसको देखते हुए उनका वीडियो भी सामने निकल के आया था। ऐसे में इसको देखते हुए देखा जाए तो 25 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि और भी जो तमाम अनेक जिम्मेदारी है वो तेजस्वी यादव को दी जाएगी। फिलहाल चंद्रहास चौपाल राजद विधायक थे, क्या कुछ कह रहे, तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे। साफ कह रहे थे चंद्रहास चौपाल कि उनको इलाज की जरूरत है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।